अजामिल, भगवान के नाम में कितना साहस है, कितना पुण्यकारी है। तुलसीदास जी ने भी कहा, रामचरितमानस में लिखा कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान की महिमा तो, नाम की महिमा तो भगवान राम जी भी नहीं गा सकते, इतना बड़ा नाम का प्रभाव है। लेकिन यहां अजामिल, जो कि एक वैश्या के दृश्य को देखकर उसके प्रेम में पड़कर उसी से विवाह करके रहने लगा। अब पहले जो गांव वाले अजामिल को इतना अच्छा मानते थे, जब से गलत संगत में पड़ा सब विरोध करने लगे, दूर होने लगे। एक दिन अजामिल कहीं बाहर गए थे तो कुछ साधु संत अजामिल के घर आए। अजामिल की पत्नी थी, उसने साधु संतों का स्वागत किया, सम्मान किया, भोजन कराया, और जैसे उठकर खड़े हुए तब तक अजामिल कहीं से आ गए। प्रेम से कहो जय श्री राधे। साधु संतों को देखकर और अपनी पत्नी को देखकर अजामिल के मन में शंका हो गई कि लगता है ये हमारी पत्नी पहले की वैश्या है और आज ये साधु संत कोई असली नहीं है, इसके पुराने इष्ट मित्र तैयार लगता है भेष बदल कर आए हैं। सब गलत गलत सोच लिया। देखो, मन में गलत भावना आए तो उस पर हमारा आपका बस नहीं है, लेकिन किसी भी शंका को, किसी भी संदेह को बिना किसी प्रमाण के सच मान लेना ये गलत है। लेकिन अजामिल ने अपने उस संदेह को सच मान लिया और साधु संतों को बुरा भला बोलने लगे, भगाने लगे, हमारे घर से निकल जाओ। अरे संतों ने कहा, बाबा महाराज, आपके पत्नी ने हमें भोजन कराया है, शास्त्र कहता है भोजन कराओ संतों ब्राह्मणों को, तो कुछ ना कुछ दक्षिणा जो भी हो, पत्रम पुष्पम फलम जो भी हो सके तुम्हारे पास यथाशक्ति तथा भक्ति, उन्हें जरूर दक्षिणा दो। साधु संतों ने कहा, हमें दक्षिणा दे दो तो हम जाएं। अजामिल ने कहा, तुमको मारे नहीं, तुम्हारा दंड कमंडल नहीं छीने, समझो यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, तुरंत भागो यहां से। क्योंकि बिगड़ गया था ना। जब जीवन में अभिमान आ जाता है, जब जीवन में इस प्रकार की व्यथाएं आ जाती हैं, तो माता पिता साधु संत व्यक्ति सबका अपमान करता है, किसी को अपने आगे नहीं जोड़ता, बहुत डांटे। अरे संतों ने कहा, अगर दक्षिणा नहीं देना है तो कम से कम एक बात तो सुन लो। हाँ बोलो, क्या है? संतों ने कहा, अजामिल तुम्हारी पत्नी गर्भ से है। अब इतना सुन के अजामिल को और क्रोध आया। अरे तुम साधु संत महात्मा, तुमको क्या पड़ी है हमारी पत्नी गर्भ से हो ना हो? संतों ने कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में पुत्र है। अब ये सुन के अजामिल को थोड़ा अच्छा लगा। कहना क्या चाहते हैं? संतों ने कहा, महाराज दक्षिणा में हमें कुछ और मत दीजिए, बस इतना वचन दे दीजिए दक्षिणा में कि जब ये बालक जन्म ले तो आप इसका नाम नारायण रखना, भगवान के नाम से इनका नाम रखना। अब अजामिल के मस्तक पे ठोकर लगी कि अरे, जिनको मैं गलत समझ रहा था वो तो इतना अपमान भरे शब्द सुनने के बाद भी, इतने मेरे द्वारा अपमानित किए जाने के बाद भी वो तो मेरा भला ही चाह रहे हैं। मां पार्वती ने शिव जी से पूछा, बाबा संत किसे कहते हैं, संत कौन होता है? शिव जी कहते हैं, ओमा संत कर इहई बढ़ाई, ओमा संत कर इहई बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, मंद करत जो। इन्हीं के लिए भगवान ने अवतार लिया। गोद्विज धेनु देव हितकारी, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संत वो है जो बुरा सुनकर भी आपका भला करे। खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट वनराज, और कुटिल वचन साधु सहे, और ते सहा न जाए। सहनशीलता तो भगवान के
ईश्वरत्व का एक प्रमाण है। तो संत वो है जो बुरे वचन भी सुनकर आपका भला करे, मंद करत जो करें भला। अजामिल को धक्का लगा कि अरे मैंने इनका इतने देर से अपमान किया और ये तो मेरे भले की ही बात। तब अजामिल ने उन्हें प्रणाम किया, क्षमा मांगी, जो व्यवस्था थी वो करी। संत तो चले गए। कुछ दिन बीता, जब अजामिल को वह पुत्र जन्म लिया तो अजामिल ने उनका नाम नारायण रखा। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। कुछ साल व्यतीत हो गए। एक दिन धीरे धीरे अजामिल का, प्रेम से कहो जय श्री राधे, विश्रामावस्था, अंतिम अवस्था जब आई, मरते समय यम के दूत अजामिल को लेने आए, तो जब प्राण खींचने लगे तो सहजो मृत्यु के भय पीड़ा हो य पार, बिच्छू 1000 जमी डंक डसें एक बार। मरते समय बहुत पीड़ा होती है, मरते समय बहुत पीड़ा होती है ना। कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। कह रहे हाँ होती है। अरे भैया, भगवान करे सब दीर्घायु होइए, पूरी अवस्था हो, किसी को कोई रोग ना हो, खूब घर में सब संपन्न हो। लेकिन ये बताइए, मरते समय बड़ी पीड़ा होती है, ये हम कैसे जानते हैं? हम तो मरे नहीं, लेकिन देखा है, सुना है संतों के मुख से, है ना। सहजो, एक कवि हुई है, उन्होंने लिखा है, सहजो मृत्यु के भय पीड़ा होई अपार। मरते समय बड़ी पीड़ा होती है। और तुलना किससे की? कहा बिच्छू, एक बिच्छू अगर डंक मारे तो जितनी पीड़ा होती है, ऐसे 1000 बिच्छू के डंक मारने पर जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा मरते समय होती है। अब अजामिल को जब कष्ट हुआ तो मुसीबत में, कष्ट में, संकट में अपने आप स्वाभाविक रूप से वही याद आता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो अजामिल अपने छोटे पुत्र नारायण से बहुत प्रेम करते थे। जैसे ही कष्ट हुआ, अजामिल ने पुकारा, चिल्लाए, अरे बेटा नारायण, ओ नारायण मेरे पास आओ, इधर आओ। भागवत में लिखा है, पास में ही बेटा खेल रहा था, लेकिन वो आया नहीं। जिन माता पिता, पति पत्नी, बहु परिवार वालों से हम इतना प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमको आपको जिस समय इनसे अनुकूलता की अपेक्षा होगी, उसी समय ये प्रतिकूलता देंगे। जब तक इनके काम के हम हैं, तब तक जय जयकार है, और जब काम के नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समाज में देख रहे हैं। प्रेम से कहो जय श्री राधे। यम के दूतों ने कहा इसने पाप किए हैं, पार्षदों ने कहा इसने भले पाप किए हैं, लेकिन मृत्यु के समय इसके मुख से भगवान का नाम निकला है। तुमको भगवान के नाम की महिमा नहीं पता? यम के दूतों ने कहा अरे वो इसके बेटे का नाम है नारायण, भगवान को नहीं बुलाया इसने। पार्षदों ने कहा यही तो बात है, भगवान के नाम की महिमा यही है कि मरते समय एन के एन प्रकार यदि परमात्मा का नाम मुख में आ जाए तो वो सारे दोषों पाप से मुक्त होकर प्रभु के धाम का अधिकारी होता है। यमदूतों को मार के पार्षदों ने भगाया है, पार्षद भी भगवान के लौटे हैं। अब अजामिल ये दोनों की वार्ता सुन रहा था। जब यम के दूत और पार्षद चले गए, तब अजामिल ने मन में सोचा कि आखिर वास्तव में तो मैंने भगवान का नाम नहीं लिया था, मैंने तो अपने बेटे का ही नाम लिया था। जब अनजाने में अपने बेटे के नाम के बहाने मैंने भगवान का नाम लिया तो मृत्यु से बच गया, तो अगर सच में प्रभु का नाम लूं तो मुझे पता नहीं कौन सा धाम मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतरा मुख आवत ना। तो भैया आपने देखा है, आपने सुना होगा कि पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी जो होते हैं, उनको छींक भी आती है तो कहते हैं नारायण नारायण, सीताराम। खांसी भी लेंगे तो सीताराम, जमाए भी लेंगे तो सीताराम। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, राम राम कही जे जमुहाई, राम राम कही जे जमुहाई, हो राम राम कही जे जमुहाई, राम राम कही जे जमुहाई। तीन्हीन पाप पुंज समुहाई,
समुहाई। राम राम कहिजे जमुहाई, राम राम कहिजे जमुहाई। दीनहीन पाप पुंज समुहाई, दीनहीन पाप पुंज समुहाई। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, सगलानि जपेऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। अर्चितानंदमय देह तुम्हारी, चितानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लग नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम इसलिए गाई। ओ सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय आमीन। जय राम। अरे जय जय मंगल करण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान। जय जय मंगल करण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान। अजामिल ने उस वृद्धावस्था में जाकर अंतिम समय में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया है और भगवान के धाम का अधिकारी हुआ है। ये नाम महिमा की भगवान की कथा जो सुनता है, जो कहता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान की भक्ति यदि प्राप्त हो गई तो समझो सब मिल गया। प्रभु की भक्ति मिल गई तो प्रभु मिल गए, और प्रभु मिल गए तो सब मिल गया। सब कुछ हो संसार में, जीवन में, मेरु पर्वत के इतना धन हो, त्रैलोक्य सुंदरी सुंदर पति पत्नी हो, जिस गली मोहल्ले से निकलो लोग फूल माला लेकर खड़े हो, इतना यश सम्मान कीर्ति हो, ये सब होने के बाद भी यदि श्री राघव के चरणों में प्रेम नहीं, तो संत जन कहते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। जैसे सारी सुंदर सब्जियां बनाओ, बढ़िया व्यंजन बनाओ, लेकिन उसमें नमक ना मिलाओ तो सब व्यर्थ है। उसी प्रकार सब कुछ हो लेकिन प्रभु के चरणों में यदि भक्ति ना हो तो सब बेकार है।